दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राकृतिक का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारक मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में इसका बहुत ही महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण आदि में शिवरात्रि का वर्णन मिलता है। इस दिन आप अगर पूजा पाठ ही करते हैं तो यकीन मानिए मन में सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की साधना करने से धन धान्य सुख समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। शिव जी भोले भंडारी हैं। भगवान भोलेनाथ एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ शिव जी को कुछ चीज़ें प्रिय हैं तो कुछ चीज़ें अप्रिय भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि यदि शिव जी के पूजन में प्रयोग न किया जाए तो पूजन अधूरा माना जाता है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें जाने अनजाने आप भगवान भोलेनाथ अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ गुस्सा भी हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शिव जी को बिल्कुल भी प्रिय नहीं हैं। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव जी को भूलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक विनती है कि जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे, जिससे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और हो सके तो इस दिन बिना सिले कपड़े ही पहने। इस दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार भगवान भोलेनाथ इसी दिन शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात के चारों प्रहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी करना चाहिए। प्रदोष काल भगवान शिव जी का काल होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव जी शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। प्रदोष काल यानी संध्या काल से रात्रि तक 90 मिनट का समय माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इस महाशिवरात्रि में अर्धरात्रि अर्थात निशिता काल में भगवान शिव जी की पूजा करना होता है। निशिता काल का समय अर्धरात्रि अर्थात 12 बजे से 12:30 बजे तक होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय है। इसके बिना भगवान शिव जी का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ती नहीं माना जाता, एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उसे बेलपत्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय अक्षत अवश्य ही अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और महाशिवरात्रि की रात में शिव जी का जागरण अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाएं क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, इसके अलावा शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या करना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन जिससे देवानिदेव महादेव आपसे नाराज न हो। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें क्योंकि इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को बिल्कुल भी ग्रहण न करें। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें, शंख से जल बिल्कुल न चढ़ाएं।
भगवान शिव को आप लोटे से जल चढ़ाएं। भगवान शिव जी का पूजन शंख से नहीं किया जाता है और लोटे से भी जल चढ़ाते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि यदि आप जल में दूध या दही मिलाया है, आप दूध या दही से भगवान शिव का अभिषेक करते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध या दही से जहर बन जाता है। इसलिए दूध या दही से भगवान शिव का अभिषेक करते समय आप स्टील या पीतल के लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का पूजन करते समय तुलसी का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती है, इससे आपको दोष लगता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा में केतकी और चंपा के फूलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी और कुमकुम का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं, क्योंकि हल्दी और कुमकुम शुभता के प्रतीक हैं। भगवान शिव की जो मूर्ति शिव परिवार के रूप में है, जहाँ भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती जी हों, तो आप वहाँ पर भगवान शिव को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है वह भगवान भोलेनाथ का बैरागी रूप होता है, तो वहाँ आप हल्दी कुमकुम ना लगाएं। इस दिन भूल कर भी घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि पर यदि आप व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना होने दें। इसके लिए अनार या संतरे का रस अवश्य पिएं, लेकिन गन्ने का रस बिल्कुल ना पिएं। महाशिवरात्रि के दिन फलाहारी में संतरा, सेब, केला, पपीता का आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि में भूलकर भी चावल रोटी का प्रयोग मत कीजिए। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस भूलकर भी इस दिन मत खाएं। महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं और कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप दूध, दही या जल से शिवलिंग का अभिषेक कर सकती हैं। आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का स्पर्श बिल्कुल न करें। शिवलिंग की सदैव आधी परिक्रमा की जाती है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें। इस दिन काले तिल जल में डालकर या फिर दूध में डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा। शनिवार का दिन है, इसलिए इस दिन काले तिल का प्रयोग अवश्य करें। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को शनि से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और जो भी दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।